हमारे साथ अक्षय जी हैं। अक्षय जी, इंडिया लाइव 7 में आपका स्वागत है। आज हमारे ऑफिस के पुनर्स्थापना की गई है। पिछले कुछ दिनों से कतिपय कारणों से हमारा चैनल सुचारू रूप से चालू नहीं था। आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई। और आपके चैनल से लगता है मेरा जुड़ाव पिछले 2-3 वर्षों से रहा है। 1.5-2 वर्षों पूर्व जब आप ये कोविड का टाइम था तो उस समय डिबेट में पार्टिसिपेट किया करते थे आपके साथ। और बहुत खुशी की बात है कि एक बार फिर इंडिया 7 लाइव ये उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ लोगों के बीच आया है। और इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ, आंचल जी को भी बधाई देता हूँ, और मैडम जो है प्रेरणा जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी पूरी टीम को बधाई। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से समाज के लिए आप लोग 2 वर्ष पूर्व खड़े थे और न्यूज़ कवर कर रहे थे, उससे दोगुने रफ्तार से और दोगुने जोश से आप लोगों की समस्याओं को दिखाएंगे और समाज के लिए एक बेहतर प्रयास करेंगे। आपको आने वाले भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के जिला प्रवक्ता हैं, तो एक राजनीतिक सवाल बनता है, क्या लगता है विधान परिषद चुनाव में हार के बाद बेगूसराय में भाजपा का ग्राफ बड़ी तेज़ी से गिरना तय हो गया? देखिए, सिर्फ एक चुनाव से आप इतनी बड़ी पार्टी का ग्राफ तय नहीं कर सकते हैं। एक इतनी बड़ी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश का सबसे बड़ा दल है, उसका सिर्फ एक चुनाव से अगर आप ये कहेंगे कि उसका ग्राफ गिर गया, तो ये मैं स्वीकार नहीं करूँगा। ये कोई भी नहीं मानेगा। विधान परिषद चुनाव का जो प्रारूप होता है वो बहुत अलग होता है। उसमें लोग वोट नहीं करते हैं। उसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे वो मुखिया हो, वो वोट करते हैं। तो ये एक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। और आपको शायद ये पता हो कि उसमें सिंबल भी नहीं मिलता है पार्टी के तरफ से। पार्टी समर्थित उम्मीदवार होते हैं और उनका अपना एक प्रभाव होता है जो प्रतिनिधि होते हैं उनके ऊपर। तो ये इसका एक अलग प्रारूप होता है। उसमें मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी कि हम लोग नहीं जीत पाए और हमारे माननीय नेता रजनीश जी वो चुनाव हार गए। लेकिन इसका ये कहीं से मतलब नहीं होता है कि बेगूसराय में या बिहार में या देश में हमारी पार्टी कहीं से कमज़ोर पड़ रही है। ये ऐसी कोई बात नहीं। हार के पीछे जो एक वजह मीडिया में चर्चा में आई थी, गुटबाजी व्यापक स्तर पर और उम्मीदवार के साथ बड़े बड़े नेताओं के द्वारा भीतरघात, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ तक सहमत हैं? और देखिए, अब कहने का तो लोग बहुत तरह की बात कहेंगे, कहते हैं। मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हारने का जो कारण है, जहाँ तक हम लोगों को पता चला है और जैसा कि कई लोग ये जानते भी हैं कि धन का बहुत इस्तेमाल किया गया, पैसों का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहा। जो भी प्रत्याशी जीते, अब मैं इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसी खबर मिली कि भाई हर तरफ से पैसों का खेल रहा है ये चुनाव, और विधान परिषद चुनाव होता ही है, अमूमन पैसों का ही खेल होता है। जहाँ तक भाजपा में गुटबाजी की बात है, तो इसमें कहीं कोई, आप उठा करके देख लिए पूरे चुनाव के दौरान, रजनीश जी के चुनाव में हमारे सांसद गिरिराज जी, हमारे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी, हमारे सभी विधायक, यहाँ तक कि जदयू के विधायक माननीय राजकुमार जी, सब लोग उनके प्रचार में गए, सब लोग रहे। अब अंदर खेमे में क्या है नहीं है, इस पर कहना मेरे लिए भी उचित नहीं है और मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना भी सही नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।